Hello students, welcome to your computer class. Now all of your chapters are over. आपके सारे चैप्टर एक्सरसाइज समेत कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम लोग एक चीज़ें आप लोग में से किसी ने पूछी थी वो देखेंगे, और आपको जो प्रोजेक्ट मिला है मीन्स योर असाइनमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप में से किसी एक ने पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टाइप, आईडी, वैल्यू, डेटा टाइप, राइट। चलिए पहले उनकी क्वेरी दूर करते हैं, फिर हम लोग प्रोजेक्ट पे आते हैं। ठीक है। पाइथन में कोई भी वेरिएबल आप कैसे डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू डाली तो वो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। अब जो वैल्यू डालते हैं वो वेरिएबल का टाइप होता है। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 10, क्या है 10? एक नंबर है। ठीक है। तो ए में क्या गया 10, यानी ए जो है वो नंबर टाइप हो गया। कैसे पता चलेगा कि ए नंबर टाइप है? आप टाइप ए करेंगे तो इट विल डिस्प्ले यू द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल ए, दैट इज द क्लास इंट। ठीक है। आईडी क्या होता है कि ये वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या है, ये आपको मेमोरी एड्रेस बताएगा। और द वैल्यू ऑफ द ए मीन्स ए वेरिएबल में जो कुछ भी स्टोर है वो पता चले तो आप वैल्यू ऑफ द ए लिखेंगे तो इट विल ओनली ए वैल्यू मीन्स इट रिटर्न द वैल्यू इन द वेरिएबल ए। ठीक है। वन मोर थिंग, आप में से पूछा था टाइप और डेटा टाइप दोनों पूछा था। टाइप नाम का फंक्शन होता है जो वेरिएबल का डेटा टाइप बताता है, पर डेटा टाइप नाम का ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है। तो डेटा टाइप नाम का ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, सिर्फ टाइप ही फंक्शन होता है जो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप बताता है। ओके, नाउ कम टू योर प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट मैंने आपको 4 प्रोजेक्ट दिए। हाँ, आप लोगों को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था। उस प्रोजेक्ट में मेन मतलब 4 प्रोजेक्ट दिए हैं। जो मेन चीज़ थी वो आपको ये करना था कि मेनू के बेस पर काम करना था, और वो मेनूज जब तक आप चाहें तब तक चलता रहे। मेन चीज़ ये थी। ठीक है। नाउ अब आपको मैं ये दिखाती हूँ कि कैसे आपका वो जो मेनू है वो कंटिन्यूअस चलता रहे। देखिए, यू नो द वर्किंग। लिस्ट में ऐड कैसे करते हैं वो भी आपको पता है, डिलीट कैसे करते हैं वो भी आपको पता है, डिस्प्ले कैसे करते हैं ये भी आपको पता है। पर मेन चीज़ ये कि वो जो आपका मेनू है वो कंटिन्यूअस आता रहे। वो कैसे होगा? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है लिस्ट का। ठीक है। एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट शुरू में डिक्लेयर कर दी। उसके बाद एक वेरिएबल चॉइस नाम का जिसकी इनिशियल वैल्यू 0। अब हमारा वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कि चॉइस की वैल्यू 4 नहीं हो जाती। 4 क्यों? क्योंकि हमारा जो 4 पे है वो एग्जिट होना है। ठीक है। अब एंटर द चॉइस, एंटर द CHOICE चॉइस। नाउ प्रिंट बाय। अभी मैं इसको आपको कंटिन्यूअस चला के दिखाती हूँ, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड, डिलीट और डिस्प्ले वाला काम करेंगे। मेन चीज़ ये है कि आपको पता होना, यहाँ पे मैंने एक वाइल लूप लिया है। वाइल लूप के अंदर मेनू डिस्प्ले कराए हैं, और ये वाइल लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक कि चॉइस की वैल्यू 4 नहीं हो जाती, और 4 पे आपको एग्जिट होना है। मतलब हमारे जो मेनूज हैं, जैसे ही आप चॉइस की, आप लास्ट में चॉइस को रीड कर रहे हैं, अगर आपने 4 रीड किया तो ये आपका मेनू बंद हो जाएगा। चलिए इतना चला के दिखाते हैं। ठीक है। पहले इसको सेव किया, फाइल सेव, project1.py नाम से सेव करते हैं क्योंकि ये पहला वाला था। ठीक है। अब इसे रन कराते हैं। रन मॉड्यूल। ठीक।
ये देखिए, ये हमारा चला है, पहला मेनू प्रिंट हुआ, ऐड, डिलीट, डिस्प्ले, एग्जिट। अब हमने किसी में कुछ भी नहीं लिखा है तो काम तो कुछ भी नहीं होगा। 1 पे क्लिक करेंगे तो भी कोई काम नहीं हुआ मगर मेनू आ रहा है। 2 पे क्लिक किया तो भी काम कोई नहीं हुआ मगर मेनू कंटिन्यूअस आ रहा है, और मेनू तब तक आता रहेगा जब तक आप 4 नहीं दबाते। आप कुछ भी और दबाएंगे, जैसे ही मैंने देखिए गलती से 4 दबा दिया, नाउ इट एंड। तो दिस इज द वे टू इन कंटिन्यूअस एग्जीक्यूटिंग द मेनू until you want to stop। ये हमारा जब तक मैंने 4 नहीं लिखा, कुछ भी लिखा 1 2 3 5 6 7 एनी वन, वो चलता रहा। जैसे ही मैंने 4 लिखा, 4 इज़ फॉर द एग्जिट 1, वो बाहर आ गया। ठीक है, अब 1-2 चीज़ें मैं इसमें डाल देती हूँ, बाकी चीज़ें आप करेंगे। मेन आपको ये बताना था कि कैसे यू विल एग्जीक्यूट द लूप इनफाइनाइटली लॉन्ग, या इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं, एज यू वॉन्ट, जब तक आप चाहो। ठीक, एंटर द चॉइस है। अब आपका ये लूप चल रहा है। अब आपने यहाँ पे देखा है 1 है तो ऐड कराना है, 2 है तो डिलीट कराना है। चलिए मैं 1-2 आपको बता देती हूँ कैसे लिखेंगे। एक इफ़ लगाइए, इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1। अगर 1 है तो क्या होना है, हम लोग का लिस्ट में ऐड होना है। लिस्ट में ऐड कैसे होता है, अपेंड से। एक नंबर रीड कीजिए, उस नंबर को लिस्ट के अपने अपेंड कर दीजिए, यानी NO इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। हमने एक नंबर रीड किया, लिस्ट का नाम हमारी L है, जो कि अभी एकदम शुरुआत में हमने एकदम एम्प्टी रखी थी। तो ये लिस्ट का एक अपेंड फंक्शन होता है जो लिस्ट के लास्ट में वैल्यू को ऐड कर देता है। हमने वो अपेंड फंक्शन कॉल किया और जो नंबर रीड किया था वो नंबर उस अपेंड फंक्शन में भेज दिया। नाउ द नंबर इज अपेंडेड टू द लिस्ट। ठीक है, मैं ऐड करने का और डिस्प्ले करने का बना दे रही हूँ। else if choice is equal to 3 पर ही तो डिस्प्ले होना है, CHOIC choice equal to 3। तो प्रिंट क्या प्रिंटिंग, L सीधा, इट विल प्रिंट द कंप्लीट लिस्ट। नाउ अब इसको सेव करके रन कराते हैं। मैंने सिर्फ एडिंग लिखी है और कुछ नहीं लिखा है, तो अब आपका इनवैलिड स्पेस it is Aleph, yes it is Aleph। ठीक है, Alt F रन मॉड्यूल। चलिए अब आपका ये आ रहा है। अब हम लोगों ने ऐड और डिस्प्ले में लिखा है, एंटर द चॉइस, मैंने 1 डाला, अच्छा स्पेलिंग गलत लिखी है, फिर से खोलें, CHOIC होना चाहिए, हम लोगों ने O नहीं डाला है, CHO। ठीक, Alt R रन नाउ, एंटर द चॉइस 1, नंबर दिया, लिस्ट में पहला नंबर हमने डाला है 34। अब हम चाहें तो डिस्प्ले करा दें, 3 डाला, डिस्प्ले हो गया। फिर से ऐड करना है, फिर से 1 किया, दूसरा नंबर मैंने 45 डाला। अब हम डिस्प्ले कराते हैं तो इट विल डिस्प्ले 34 45। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से एंटर द चॉइस में 1 डाला। अब मैंने तीसरा नंबर दिया, मान लीजिए 8 दिया। ठीक है, अब हमें फिर से लिस्ट देखनी है, मैंने फिर से चॉइस में 3 दिया। नाउ द लिस्ट इज 34 45 8।
ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो हम लोग का इस मेनू में से 3 चीज़ तो चल ही रही है, ऐड भी चल रहा है, डिस्प्ले भी चल रहा है, एग्जिट भी चल रहा है। 4 पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी हम लोग बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इट विल कम आउट फ्रॉम द मेनू, टर्मिनेट द प्रोग्राम, राइट। तो आपका पहला वाला, लेकिन मैं सारा नहीं बना रही हूँ, नहीं तो हर स्टूडेंट, मैंने 4 प्रोजेक्ट दिए हैं, 4 प्रोजेक्ट में मैं सबका नहीं बनाऊंगी, ये जस्ट मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है कि हाउ यू विल एग्जीक्यूट द इफ लूप द मेनू एज योर वांट। जब तक आप चाहें तब तक आपका मेनू चलता रहे, ये काम आप कैसे करेंगे ये बताने के लिए मैंने ये किया है, ठीक है। ये देखिए, मैं फिर से प्रोग्राम खोल रही हूँ। देखिए, ये आपका वाइल है, एक वेरिएबल जिसकी जब इनिशियल वैल्यू 0 पे हमें कोई काम नहीं करना है। इनिशियल ये आपका लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी इस वेरिएबल की वैल्यू 4 नहीं हो जाती। 4 होगी, लूप के बाहर आ जाएंगे, और यही आपको चाहिए कि 4 होने पर आप एग्जिट हो जाओ, ठीक है। अब ये मेनू, ये लूप आपका जब तक चॉइस 4 नहीं हो जाता, यानी आप एग्जिट होने के लिए नहीं कहते, तब तक चलता रहेगा। उसके बाद आपसे ये मेनू चलेगा। 1 किया तो आपका, मैंने आपको लिस्ट में ऐड करने वाली चीज़ भी बना दी है। अपेंड से आप ऐड करते हैं, आप किसी और तरीके से भी ऐड करना चाहें, आपके पास लिस्ट में इंसर्ट का फंक्शन है, और यू एज योर डिज़ायर, जैसा आप चाहें, ठीक है। तो पहला इफ, अगर चॉइस 1 है, नंबर रीड किया, लिस्ट में डाल दिया, और मैंने दूसरा नहीं बनाया है, दूसरा मैंने प्रोजेक्ट वालों के लिए छोड़ दिया है। डिलीट कर, लिस्ट से डिलीट करने का डेल फंक्शन होता है, पॉप फंक्शन होता है, आप जो चाहें यूज़ कीजिए, लेकिन कम से कम वो काम तो आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मैंने एलिफ यूज़ किया है, चॉइस इज इक्वल टू 3, प्रिंट लिस्टिंग, सिंपल, द प्रोजेक्ट इज सिंपल, वेरी मच सिंपल। बस आपको आना चाहिए कि ये काम कैसे होगा, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि हमारा ये जो बीच में बंद हो गया था, ठीक है, जो पूछा गया था, एक बार फिर मैं बता दूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइप एंड आईडी एंड द डेटा टाइप। यस, कोई भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, जैसे मैंने a इक्वल टू अ स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, XYZ, XYZ, दिस वन, ठीक है। तो a नाम का एक वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है। अब अगर हम a का टाइप देखें तो a का टाइप स्ट्रिंग टाइप होगा। अगर आपने किया टाइप, TYPE, टाइप ऑफ द a, इट विल डिस्प्ले कि इट इज़ द str टाइप, स्ट्रिंग टाइप, क्लास स्ट्रिंग का है, मतलब जो वैल्यू पड़ी होती है उस अकॉर्डिंग वेरिएबल का डेटा टाइप डिसाइड होता है। यहाँ पर एक और चीज़, सिर्फ टाइप फंक्शन ही है जो डेटा टाइप बताता है, डेटा टाइप नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है। आप वेरिएबल पर आईडी भी चला सकते हैं, आईडी a, इट विल डिस्प्ले द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल a, और वैल्यू ऑफ द a में अगर आपने a किया, सिंपल a, तो इट विल डिस्प्ले व्हाट इज द वैल्यू प्रेजेंट इन द a, ठीक है। एक और चीज़ पूछी थी आपने, जिसने भी पूछी थी कि इंट फंक्शन क्या करता है। इंट फंक्शन ये करता है कि आपका जो भी डेटा टाइप है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, अगर वो टाइप कंपैटिबल है तो, ठीक है। फिलहाल तो आपका a टाइप कंपैटिबल नहीं है, अगर मैंने किया इंट a तो ये आपको एरर दे देगा, इट विल गिव यू द एरर, बिकॉज a में क्या पड़ा हुआ है, XYZ, जिसको इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। लेकिन जैसे अगर मैंने किया इंट और मैंने किया ये 23, अब मैं देख रहे हैं, अब मैंने 23 मैंने कोड में लिखा है, मीन्स 23 अ स्ट्रिंग, उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये रुकिए किसी वेरिएबल में डालूँ तभी समझ में आएगा। b इक्वल टू, रुकिए फिर से लिखती हूँ, b इक्वल टू इंट this 67, this one, मीन्स 67 एक स्ट्रिंग है
उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और बी में डाला। तो इन फंक्शन टेक अ इंटीजर कंपैटिबल वैल्यू एंड कन्वर्ट इट टू द इंटीजर। दिस इज द वर्किंग ऑफ द int फंक्शन। मैं अगर b को प्रिंट करूं तो इट विल प्रिंट 67, दैट इज इन द इंटीजर फॉर्मेट। फ्लोट में लिया तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में लिया तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज द वर्क ऑफ द int फंक्शन। ओके, सफिशिएंट वन। ओके, मैंने एक बता दिया, बाकी भी ऐसे ही हैं। आपको मेनू इनफाइनाइट टाइम्स जब तक आप चाहें तब तक मेनू कैसे चले ये बताना था, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ओके ओके, चलिए, थैंक यू।